मेरी बेटी दिव्या पांडे ने एक कविता लिखा है जो बहुत ही अच्छा है, जिसे पढ़ करके बहुत आनंद आया। ऐसा लगा जैसे सरस्वती उसके लेखनी में स्वयं समाई हुई है। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह की कविता वो हमेशा लिखती रहे। वो स्त्री है जिसकी देह नहीं आत्मा बोलती है, जिसके शब्द नहीं मौन गूंजता है। वो जब चलती है तो समय ठहर जाता है। अपनी दिशा पहचानने को वो स्त्री है। एक श्लोक जो अब तक अधूरा लिख गया, एक नदी जो अपने ही सागर की खोज में है। वो प्रश्न भी है और उत्तर बनना नहीं चाहती, क्योंकि जानती है उत्तर का अर्थ है सीमा। वो स्त्री है अंधकार और आलोक के बीच की वह रेखा, जहाँ जीवन स्वयं को पहचानता है। उसी आँखों में इतिहास बहता है और उसी में भविष्य, तो उसकी नाड़ियों में भविष्य धड़कता है। वो स्त्री है जो मिट्टी को छूकर उसे जन्म देती है, पर स्वयं को हर जन्म में नया नाम देती है। कभी माँ और कभी क्रांति और कभी बस में। वो स्त्री है जिसे आग में झोंका गया, पर उसने धुएं से अक्षर गढ़े और राख से अर्थ। जिसे जलाया गया पर वही जली हुई लौ अब दीपक कहलाती है। वो स्त्री है जिसके भीतर समय रुक रुक कर चलता है कि सृजन कैसे संभव हुआ, कि बिना उसके जिसने आदम को नहीं आदिम चेतना को जन्म दिया। वो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म की अनुभूति है। वो स्त्री है जो शब्दों के बीच का विराम है, पर वही वही अर्थ को टिकाए हुए है, जो शोर में मौन की तरह सुनाई देती है और मौन में कविता की तरह बोलती है। वो स्त्री है जिसकी पीड़ा दर्शन बन जाती है, जिसका प्रेम प्रतिज्ञा नहीं प्रकाश है। वो टूटती नहीं, बस आकार बदल लेती है। जैसे जल जो हर पात्र में अर्थ पाता है पर अपना सार नहीं खोता। जिसके भीतर सृष्टि हर बार नया आरंभ करती है, हर अंत के बाद जिसके आंसुओं में नमक नहीं शक्ति घुली होती है। वो स्त्री है जो हर युग की आत्मा है, जिसे समझना आध्यात्मिक अभ्यास है और जिसे नकारना अपने सृजन से विमुख होना है। तो वो स्त्री है नारी नहीं, बल्कि केवल चेतना है, जिसमें सृष्टि ने पहली सांस ली थी। वो स्त्री है।